अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज का हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश 301 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमारी पेड यूनिक सॉल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ। बिजनेस कम्युनिकेशन इज इंग्लिश 301 स्प्रिंग 2026 असाइनमेंट नंबर 1। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। लेसन 1 to 10 है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन की गई हैं। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इन डेवलपिंग effective business communication skills. Highlight how AI letters or imitates natural office communication, specifically in emails, meetings, presentations, and interpersonal interactions. Provide comparative examples of AI assisted versus traditional non-AI communication in an office setting. ठीक है, यहाँ पे 4 टॉपिक्स हम लोगों ने एक्सप्लेन करके देने हैं और ईच जो टॉपिक है वो 5 मार्क्स का है। इस तरह टोटल मार्क्स 20 हैं इस असाइनमेंट के। अब चलते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल की तरफ। इंग्लिश 301 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। सबसे पहले रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन कर देंगे। Artificial intelligence has transformed modern business communication by improving speed, accuracy, personalization, and efficiency. AI-powered tools help employees communicate professionally, manage information effectively, and collaborate smoothly in workplace environments. AI also imitates natural human communication through smart responses, languages processing, and automated interaction system. जो फर्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है रोल ऑफ एआई डेवलपिंग इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल। कैसे करता है, ठीक है, बिजनेस में हमें कैसे हेल्पफुल होता है ये। इन्हेंस करता है ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन स्किल को, ठीक है, सपोर्ट करता है एम्प्लॉय को राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में और उनकी प्रेजेंटिंग में, इंफॉर्मेशन में इफेक्टिवली ये वर्क करता है एआई। ठीक है, जो इसका मेजर रोल है वो इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स है। ठीक है, अब कुछ भी लिखना या ड्राफ्ट बनाना, ठीक है, रिपोर्ट्स, मैसेज, ग्रामर मिस्टेक्स, विदाउट ग्रामर मिस्टेक्स हम लोग एआई को यूज़ करके अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका मेन ये है। उसके अलावा जो इसकी एग्जांपल हम लोग चैट जीपीटी ले सकते हैं। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है फास्टर कम्युनिकेशन। एआई की बदौलत हम लोग एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन है उसको आसानी से और क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, लाइक जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो ऑटोमेटेड जो मैसेज जनरेट किए जाते हैं वो एआई की बदौलत ही होते हैं सब कुछ। जो थर्ड इसमें हम ऊपर राइट कर सकते हैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। ठीक है, ट्रांसलेटर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। AI enables communication between employees and clients from different countries through real-time translation tools। कि हम लोग अगर एक कंट्री में बिज़नेस कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से अगर कोई कस्टमर भी हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो हम लोग उसकी लैंग्वेज को ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये हम लोग गूगल ट्रांसलेटर और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। एआई एनालाइज कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड क्रिएट पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स फॉर बेटर एंगेजमेंट। उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे डेटाबेस कम्युनिकेशन। जो एआई है वो हेल्प करता है मैनेजर्स की कम्युनिकेशन बेस्ड, ठीक है, बिजनेस में एनालिटिकल एंड कस्टमर बिहेवियर डाटा से रिलेटेड। ठीक है, जो सेकंड इसमें रिक्वायरमेंट थी हमारी वो थी हाउ एआई ऑल्टर और इंटीमेट नेचुरल ऑफिस कम्युनिकेशन। पहले था बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स और अब था ऑफिस कम्युनिकेशन स्किल। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, AI integrates human communication through natural language processing, NLP, machine learning and conversation system। ठीक है, कैसे हमारी हेल्प करता है ये ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन है। ठीक है, इजीली हम लोग चैटबॉट यूज़ करके अपने एचआर के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन है। ठीक है, इसके अलावा इमोशन एंड टोन डिटेक्शन है। ये some AI systems analyze emotion and tones in communication and suggest suitable response। ठीक है, स्मार्ट सजेशंस गिवन की जाती हैं जिसमें AI predict words, phrases एंड रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग कम्युनिकेशंस है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम जैसे जीमेल, स्मार्ट रिप्लाई एंड प्रोडक्टिव टाइपिंग। ठीक है, वोकैबुलरी कोलैबोरेशन होती है। एआई सपोर्ट ऑनलाइन टीम वर्क थ्रू ऑटोमेटिक मीटिंग समराइज, रिमाइंडर एंड टास्क एलोकेशन होती है। इसकी जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी वो थी एआई इन ईमेल मीटिंग प्रेजेंटेशन एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। ये भी 5 मार्क्स का था। ईमेल में कैसे एआई जो हमारी हेल्प आउट करता है वो क्विकली एंड एक्यूरेटली क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ग्रामर करेक्शन होती है, टोन इंप्रूवमेंट होती है, ऑटो रिप्लाई सजेशन है। ठीक है, ईमेल समराइजेशन है।
उसके बाद मीटिंग्स में हमारी हेल्प आउट करता है। ए इम्प्रूव्स मीटिंग मैनेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। जो इसके फंक्शंस है वो है ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन, मीटिंग शेड्यूलिंग्स, रियल टाइम नोट टेकिंग, समरी जनरेशन। और ज़ूम पे हम लोग जो आजकल मीटिंग्स अपनी कंडक्ट करते हैं वो एआई की बदौलत ही हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। इस एआई को यूज़ करते हुए हम लोग प्रेजेंटेशंस कैसे रेडी करते हैं, ठीक है। स्लाइड डिज़ाइनिंग्स हो जाती हैं, स्पीच कोचिंग होती है, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, विजुअल इन्हांसमेंट्स मिल जाती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे हम लोग डिज़ाइनर रिकमेंड करते हैं अपने लेआउट और ग्राफिक्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन कैसे होता है, एआई सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। इसके फंक्शंस क्या-क्या हैं, एम्प्लॉयज़ फीडबैक एनालिसिस होता है, एचआर चैटबॉट अवेलेबल होता है, सेंटिमेंट्स एनालिसिस है, ठीक है। कम्युनिकेशन ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम लोग एआई बेस्ड एचआर असिस्टेंट्स आंसर एम्प्लॉय क्यूरीज एंड रिगार्डिंग लीव एंड पॉलिसीज से ले सकते हैं, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट फोर्थ रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की वो क्या थी, कंपैरेटिव एग्जांपल्स देनी थी एआई असिस्टेंट वर्सेस ट्रेडिशनल नॉन एआई कम्युनिकेशन, ठीक है। एआई असिस्टेड और ट्रेडिशनल नॉन एआई कम्युनिकेशंस की देनी थी, ठीक है। सबसे पहले उसमें हम लोग एरिया मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन एरिया जिसमें पहले लिखेंगे एआई असिस्टेंट कम्युनिकेशन एंड नॉन एआई कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग ईमेल ए जो एआई असिस्टेंट है वो क्या है, एआई ड्राफ्ट करेक्ट ग्रामर होती है, ठीक है। सजेशन सजेस्ट करता है टून ऑटोमेटिकली। जो नॉन एआई कम्युनिकेशन है वो एम्प्लॉय राइट खुद करता है ईमेल, ठीक है, मैनुअली एंड चेक एरर देमसेल्व्स, क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रह जाती हैं फिर भी। उसके बाद मीटिंग्स, ठीक है। जो एआई है वो क्या करता है, मीटिंग्स एंड क्रिएट करता है समराइज इंस्टेंटली, ठीक है। जो मैनुअल हम लोग करते हैं वो नोट टेकिंग होते हैं, स्केड्यूल और रिक्वायर्ड्स होते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन मेंशन कर सकते हैं, ये जो सजेस्ट करता है टेम्पलेट वीडियोस एंड स्पीकिंग टिप्स से रिलेटेड। और जो नॉन एआई है वो है एम्प्लॉयज डिज़ाइन खुद करते हैं, स्लाइड्स को प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंटेशन की मैनुअली, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट है वो इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कस्टमर सर्विसेज 24/7 इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। चैटबॉट जो ह्यूमन स्टाफ है वो रिस्पॉन्ड करते हैं ड्यूरिंग जस्ट ओनली वर्किंग आवर्स, ठीक है। जो ओके ट्रांसलेशन है, एआई ट्रांसलेट मैसेज इंस्टेंटली करता है, ह्यूमन ट्रांसलेटर आर नीडेड। ओके, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में एआई जो एम्प्लॉय है वो सेंटिमेंट्स हैं, फीडबैक्स गिवन कर देता है, मैनेजर मैनुअल ऑब्जर्व करता है सबके बिहेवियर्स को, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, एआई असिस्टेंट ईमेल, ठीक है, लाइक डियर क्लाइंट्स थैंक यू फॉर योर क्यूरी, वी आर प्लीज शेयर द प्रपोजल अटैच्ड, generated and polished by AI within seconds. Traditional email में कैसे होता है, implies manually write, edit and format the message, which take more time and may contain errors, ठीक है। एआई को यूज़ करते हुए हम लोग घंटों में काम करते थे, हम लोग सेकंड्स में कर लेते हैं। और जो हम लोगों ने मैनुअली परफॉर्म करना होता है उस पे टाइम टाइम टेकिंग भी होता है और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी रह जाती हैं, एरर्स भी रह जाते हैं। ये थी इसकी सॉल्यूशन फाइल। अगर आप लोग हमारी यूनिक पेड सॉल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर